अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनती हैं। हमारे पास एक फ़रमाइश थी बहुत ही ज़बरदस्त, एक खातून ने हमारे फ़रमाइश की थी कि भई कराची की जो मेन जो मसाले वाली बिरयानी होती है ना, वो बनाएँ। तो मैंने सोचा कि आज हम आपके लिए कराची की मशहूर मसाले वाली बिरयानी जो है वो तैयार कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इसके साथ-साथ हमारे पास मीठा बहुत अच्छा सा बनने जा रहा है। और आड़ू आए हुए हैं मार्केट के अंदर, तो आड़ू का जो है ना हलवा बहुत ही मज़ेदार बनता है, ताकतवर होता है और इसके बड़े फ़ायदे भी होते हैं। तो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दूँगा आड़ू के बारे में और इसके साथ-साथ आड़ू का हलवा जो है वो भी तैयार करेंगे। दोनों मज़ेदार रेसिपीज़ हैं और एन्जॉय करें। चीज़ें बहुत महँगी हो गई हैं, तो मैंने सोचा कि इस तरह के मीठे भी थोड़े से आप लोगों के लिए बनाएँ ज़रूर, ताकि चीनी महँगी होने की वजह से मिठाई पहले से महँगी थी और ज़्यादा महँगी हो गई है। तो इंशाल्लाह ये आपको बड़ा अच्छा सा एक सपोर्ट मिल जाएगा मीठा जो है। तो चलते हैं, सबसे पहले कोरमा तैयार करते हैं। हमने जो गोश्त है उसको पहले से बॉयल करके रखा है अदरक लहसुन के अंदर, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। हम बना रहे हैं बीफ बिरयानी, ठीक है जी, और कराची की मशहूर बीफ बिरयानी, ठीक है जी। तो इसको हमने बनाना है घी में, और मैंने घी ले लिया तकरीबन हाफ़ कप के करीब। और इसके साथ हमने इसके अंदर शामिल कर देना है प्याज ब्राउन करने के लिए। और एक बड़ी प्याज हमने ली है, या दो दरमियानी प्याज ले लें स्लाइस में कटी हुई, ठीक है। और ये चली गई प्याज, ठीक है जी। ये मैं खुले बर्तन में कोरमा अलग बना रहा हूँ, और इसके साथ हम जो है बाकी दूसरे बर्तन में दम लगाएंगे, ताकि जो कोरमा है जो बनेगा वो ज़रा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि इसके अंदर जो मसाले डलने हैं ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कि कराची की जो बिरयानी है उसका अपना एक फ्लेवर होता है, ठीक है। उसको आपने लाजमी चेक कर लेना है कि किस तरह से वो तैयार होगा। सबसे पहले प्याज को ब्राउन करेंगे, उसके बाद खूब सारा अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच के करीब डालेंगे। साथ में मसाले बहुत सारे ऐड करने हैं हमने, साबुत गरम मसाला भी है, उसके साथ बाकी पिसे हुए मसाले हैं। लेकिन इसमें मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। मिर्चें जब ज़्यादा होंगी तो उसके साथ खटास के लिए भी दही भी इस्तेमाल हो रहा है, इसके साथ टमाटर भी इस्तेमाल हो रहा है, और इसके साथ आलू बुखारा भी इस्तेमाल हो रहा है। तो खटास के लिए 3 चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, और लेमन के स्लाइसेस हम उसमें तय में लगाएंगे। और ये बहुत ही अलग सी और मज़ेदार सी बिरयानी जो है ना, कराची की स्पेशल मशहूर बिरयानी जो है ना वो तैयार होने जा रही है। और मैं चाहूँगा कि ये आप ज़रूर नोट करें और इस हफ्ते लाजमी बनाएं। तो इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें और ऐड करनी है वो भी बताता जाता हूँ, ताकि आपको मसालों का भी पता चल जाए और इसमें क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं वो भी पता चले। दही हमने लिए 250 ग्राम के करीब, और टमाटर जो है मेरे पास तकरीबन 4 टमाटर हैं। 2 टमाटर स्लाइस में हैं जो दम के वक्त जाएंगे, और 2 टमाटर जो है मैंने इसको चॉप करके रखा है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, मिर्चों में लाल मिर्चें जो हैं वो भी कुटी हुई जो पिसी भी जाएंगी, और इसके साथ साथ हरी मिर्चें भी कुटी हुई जाएंगी। कूटने का मतलब ये होता है कि इसको हमाम दस्ते के अंदर कूट के रखना है। पिसी भी नहीं होनी चाहिए, ना साबुत होनी चाहिए, दोनों नहीं है इसके अंदर, यानी कि सिर्फ कुटी हुई हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों का अपना एक तेज़ी होती है, और लाल मिर्चों का अपनी एक तेज़ी होती है। तो दोनों चीज़ों की अलग अलग तेज़ी जो है वो आपने देखना है। प्याज जब थोड़ी सी हल्की ब्राउन हो जाए, उसके बाद आपने इसमें गरम मसाला साबुत डाल देना है। अच्छा, गरम मसाला साबुत में तेज़ पत्ता, बड़ी इलायची, काली मिर्च, जो है लौंग वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आपने ऐड कर देना है, ठीक है। इसके बाद मसालों में धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, लाल मिर्च है, हल्दी है, ज़ीरा पाउडर है, तलहार मिर्च भी है इसमें, ठीक है। और कुटी हुई जो हरी मिर्चें वो होती हैं वो भी हैं, आलू बुखारा है इसके अंदर, और टमाटर है, दही है, और गोश्त को हमने बॉईल करके रखा है 1 किलो। और 1 किलो गोश्त के अंदर 700 ग्राम के करीब हमने जो है इस्तेमाल करना है राइस। अच्छा, सेला राइस है तब भी कर सकते हैं, या फिर आप बासमती राइस, दोनों में से कोई भी एक राइस आप इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर लें जो आपको पसंद है, जो आपसे ईजीली हैंडल हो जाए। बस राइस के बारे में अक्सर मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए कि आजकल लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है कि भाई राइस जो है ना वो परचेज़ कैसे किए जाते हैं। इसका सबसे आसान तरीका मैंने बताया है कि आपने जब राइस लेने हैं तो बस इस बात का ख्याल करना है, वाइट चमकते हुए राइस नहीं होने चाहिए।
वो नए होते हैं और नए राइस जो है ना वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो आपने हमेशा लेने हैं पुराने, ज़रा बेशक्ल वाले जो राइस होते हैं ना, पुराने राइस येलो कलर के या पानी जैसे कलर के, आसमानी जिसको पानी जैसा कलर कहते हैं, येलो कलर कहते हैं, ब्राउन कलर कहते हैं, हल्का सा डार्क कलर हो जाए, वो राइस जो होते हैं वो पुराने होते हैं। पुराने राइस जितने पुराने होंगे राइस उतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं और टूटते नहीं हैं। उसमें बासमती भी उसी तरह के होने चाहिए और सेला भी उसी तरह के होने चाहिए। दोनों राइस में से अगर आप बनाना है, दोनों के लिए बेस्ट है। सेला अगर है तो आप इसे तकरीबन 2 घंटे पहले से वॉश करें, पहले पानी में से अच्छी तरह से, और 2 घंटे पहले इसको भिगो के रख लें, ठीक है। और अगर बासमती है तो फिर इसे आपने आधे घंटे भिगोना है। अच्छा, दम लगाते वक्त अक्सर लोगों से अगर अच्छे वाले राइस हैं तब भी टूट जाते हैं, ये कोई ख़ास किस्म की प्रॉब्लम होती है कुछ ख़वातीन में या घर में जो बनाने वाले राइस हैं, तो उनके लिए जो मशवरा ये है कि जब दम पर लगा रहे हो ना, तो 2 टेबल स्पून इसके ऊपर आप सिरका या 2 टेबल स्पून इस पर आप नींबू का रस जो है डाल दें और उसको मिक्स करें राइस को। उसके बाद फिर आप दम पर लगाएं, तो उससे जो है राइस आपके टूटेंगे नहीं और बेहतरीन जो है इसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 2-3 आइडियाज़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और अब हम इसमें मसाले वगैरह ऐड करते हैं। थोड़ा सा तीखा मसाला जो है ना वो ऐड होगा इसके अंदर ताकि मज़ेदार सा बन सके। सबसे पहले मैंने डालना है इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट, और वो मैं ले रहा हूँ तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ठीक है। ये हमने डाल दिया, ठीक है जी। और इसके बाद मैं आ जाता हूँ मसाले की तरफ, और 1 प्याले के अंदर मैं मसाला बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए। सबसे पहले मैंने लिया अपना ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1.5 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2.5 चाय का चम्मच, ठीक है, हल्दी आधा चाय का चम्मच, और ये है धनिया पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, और इसके साथ तलहार मिर्च ये मैं डालूंगा 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है। ये हो गया इसका मसाला, ठीक है। तो मसाला पहले से मैंने 1 प्याले के अंदर बना लिया ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। यहाँ पर प्याज हमारी ब्राउन हो गई है और इसमें मैंने लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। लहसुन जब फ्राई हो जाए उसके बाद हमने इसमें डाल देना है दही 250 ग्राम, ठीक है। 250 ग्राम दही डालने के बाद इसके अंदर हमने शामिल कर देना है टमाटर, तकरीबन 2 बड़े टमाटर या 3 छोटे टमाटर भी हो सकते हैं, चॉप, ठीक है। ये दोनों हमने डाल दिया और इसके साथ हमने शामिल कर देना है इसके अंदर ये मसाला जो हमने सारा मिक्स किया था, ठीक है, ऐड कर दिया। इसके बाद मैं इसमें डालूँगा नमक, इसलिए कि जो राइस हमने बॉईल किया है इसमें आप साबुत गरम मसाला और 1 खाने का चम्मच नमक और पानी डालकर इसको बॉईल करें, और फिर इसको जब ये 1 कनी रह जाए उसको छान लें। तो नमक ज़ाया हो जाएगा, लेकिन 1 खाने के चम्मच से नमक से जो है ना इस पूरे राइस के अंदर नमकीन फ्लेवर आ जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन नहीं करनी है, अभी आपने सिर्फ इसके लिए डालना है। तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच हमने इसमें नमक ऐड कर दिया, ठीक है। इसको कर देंगे मिक्स, और अब आप देखिएगा इसका कलर जो है ना कौरमे का वो आपको नज़र आएगा बिल्कुल ही डिफरेंट कलर का, इसीलिए मैंने इसको खुले वाले बर्तन में बनाया है। इसको कर दिया मिक्स। मिक्स करने के बाद ये जो गोश्त है, अच्छा मैंने बोनलेस गोश्त इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है, आप हड्डी वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको मैंने बॉइल्ड करके रख लिया। अब मैंने इसको सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया, और यहाँ पर लास्ट में मैं डाल रहा हूँ इसमें जो हरी मिर्चें, ठीक है, ये देख लें, हरी मिर्चें तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें मैंने ली हैं और उसको कूट कर हमने इसमें ऐड कर दिया। ये सारी चीज़ें ज़रा अपने गौर से समझ लेनी है और इसको फिर उसी हिसाब से आपने बनाना है। अब मैं आखिर में डाल रहा हूँ आलू बुखारा, ये 8 से 10 आलू बुखारा, ये कलर देख लें आलू बुखारे का, ठीक है, और एक इसमें से काले रंग का आता है, ठीक है, आलू बुखारा पुराना होता है, वो आपके कौरमे का टेस्ट बनाने की बजाय उसको ख़राब कर देगा, ठीक है ना। तो ये वाला लेना है जो थोड़ा सा रेडिश कलर में जो होता है, ठीक है, इस टाइप का आलू बुखारा लेना है, ठीक है।
और ये हमने 8 से 10 आलू बुखारे डाल दिए इसमें। और अब मैं थोड़ी देर के लिए इसे ढकना लगाकर बनाऊंगा, ठीक है। इसके बाद जब ये भून जाएगा, इसको अच्छी तरह से भून लेना है हमने। भूनने के बाद फिर हमने जो है ना दूसरे वाले बर्तन के अंदर इसकी तय लगानी है। और इस जो हमने गोश्त को बॉईल किया था, इसकी यखनी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। इसको अदरक लहसुन में बॉईल किया था, अदरक लहसुन ज़ाया कर दिया, गोश्त अलग कर लिया, और साथ में यखनी जो है ना वो मैंने अभी जग के अंदर रखा हुआ है। ये मैं क्या करूँगा, जब मैं इसमें से अपना इसके गोश्त की लेयर लगा दूंगा, फिर राइस डालूंगा, उसके ऊपर से राइस के ऊपर से यखनी डालूंगा, ताकि राइस के अंदर भी जो है ना यखनी का फ्लेवर जो है ना वो मज़ेदार सा आ जाए। वैसे पुलाव बनाते हैं तो पुलाव में यखनी का टेस्ट होता है, लेकिन बिरयानी में नहीं होता, ठीक है जी। कुछ करें, ब्रेक का टाइम हो चुका है, चलें ये तैयार हो रहा है, वापस आते हैं। और वापस आने के बाद फिर इसकी तय मैं आपके सामने ही लगाऊंगा ताकि आप इसे देख सकें और समझ सकें। और उसके साथ हम बनाएंगे आड़ू का हलवा। छोटा सा ब्रेक, फिर वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार कराची की मसालेदार बिरयानी, मशहूर बिरयानी जो है ना वो तैयार हो रही है। सामान आपने सारा कुछ देख लिया, अब कौरमे का जो कलर है ना वो अब आप देख लेते हैं। ये देखिए जी कौरमे का कलर, और ये जो है इसका मसालेदार बिरयानी का जो कलर है वो अब आप देख सकते हैं। इसका कौरमा हमने तैयार कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ इसके दम लगाने के लिए, ठीक है जी। और दम के लिए मैंने जो है ना अच्छा सा जो कास्ट आयरन होता है, भारी बर्तन जो होता है ना, आपके घर में भी जो भारी वाला बर्तन हो ना उसमें आपने लगाना है। अगर नॉन स्टिक है तो नीचे रख दें उसके तवा, अगर नॉन स्टिक नहीं है आपके पास तो फिर नॉन स्टिक है तो तवा रखने की ज़रूरत नहीं है, नॉन स्टिक नहीं है तो फिर तवा रखने की ज़रूरत है, ठीक है जी। और ये मेरे पास जो है ना कास्ट आयरन का जो है ना बर्तन है, ये बहुत भारी होता है। तकरीबन ये पूरा बर्तन जो है ना, पतीला और इसका ढक्कन सब मिला के 10 किलो तो कम से कम इसका वज़न है, ठीक है। ये मैंने इसमें कौरमे को ऐड कर देना है, ठीक है। कौरमा आ गया इसके अंदर सारा। अब हमने क्या करना है, अब जो बाकी चीज़ें हैं ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी आपने देख लेना है। और कौरमे को फैला देना है ऐसे करके, ठीक है। कौरमा फैला दिया और ये सारा कुछ इधर आ गया, ठीक है। अब मैं जो बाकी चीज़ें करने जा रहा हूँ वो देख लें। ये है टमाटर, ठीक है। टमाटर के स्लाइस जो बाकी बचे हुए थे, 4 टमाटर में से वो स्लाइस मैंने डाल दिए इसके अंदर, ठीक है। और अब मैंने इसमें डालना है नींबू स्लाइस, ठीक है। ये आ गया नींबू, 1 से 2 नींबू के स्लाइस ले लें। इसके बाद आ गया हरा धनिया आधी गड्डी, पुदीने के पत्ते आधी गड्डी, ठीक है। और इसके बाद आ गए राइस, 1 कनी बॉइल्ड हुए हुए, ठीक है। और इसको आपने फैला देना। यह है 700 ग्राम के करीब राइस, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह से राइस डाल दिया। अब भी काम बाकी है, आपने अपना ध्यान इधर उधर नहीं करना, ठीक है। तो उसके बाद आपने डाल देना है, ये है मेरे पास जो गोश्त को हमने बॉइल्ड किया था उसकी यखनी, ठीक है। ये हमने इस पर चारों तरफ फैला के डालना है ताकि राइस के अंदर से होती हुई यखनी जो है ना नीचे तक जाए, ठीक है। और इसके बाद 1-2 टेबल स्पून घी, ठीक है। इसके बाद आप डालेंगे जर्दे का रंग, इसके बाद आप डालेंगे केवड़ा एसेंस या फिर बिरयानी एसेंस, दोनों में से कोई भी, ठीक है, चंद कतरे। इसके बाद आप लगा देंगे इस पे ढकना। चलें, ये हो गया फाइनली डन हमारा बेहतरीन सा जो है बिरयानी, कराची की मसालेदार बिरयानी, ठीक है जी। और अब आ जाते हैं हम अपने
दूसरी रेसिपी की तरफ। और दूसरी रेसिपी जो है वो भी घी में बनेगी और वो है आड़ू का हलवा। ठीक है, आड़ू का हलवा जिसको कहते हैं। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा घी लेना है। ठीक है, हाफ कप के करीब। इसको आपने गरम करना है। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। ज़्यादा और ज़बरदस्त हलवा बनाने के लिए क्या एक टेक्निक आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, घी को फैला दिया पूरे बर्तन में आपने। इसके बाद आपने ले लिया सूजी। सूजी आधा कप सूजी आपने इसमें डाल दी और इस सूजी को आपने घी के साथ भून लिया। ठीक है जी, ये देखें, घी के साथ हमने इसको भून लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये है आड़ू का पेस्ट। तकरीबन 1 किलो हमने आड़ू लिए हैं, जिसमें से मैंने थोड़े से ऊपर गार्निशिंग के लिए आड़ू मैंने बचा के रखे हुए हैं और बाकी इसका छिलका हटाकर, इसका बीज हटाकर इसका हमने पेस्ट बना लिया। ठीक है, और ये हमने हमारे पास मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर ये डाल रख दिया हमने। ठीक है, और इसके बाद इस पेस्ट को हमने ये सूजी के साथ ऐड कर देना है। ठीक है, और इसके बाद मैंने इसमें डाल देना है चीनी। 1 कप चीनी, 1 कप चीनी आ गई। ठीक है, उसके बाद इसमें जब ये चीनी और ये आड़ू का पेस्ट और सूजी ये सारा आपस में मिक्स हो जाए, उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है दूध और आखिर में हम शामिल करेंगे खोया। ये सारा कुछ मिल मिलाकर ये बहुत अच्छा सा हमारा एक हलवा तैयार होगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जब आप इसे किसी को भी खिलाएंगे, फ़ायदेमंद भी है, ताकतवर भी है और सेहत के हिसाब से भी अच्छा है। इसलिए कि मीठा वो खाएं जो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो। मार्केट से जाके मिठाइयाँ लेते हैं, पता नहीं अच्छी मिठाई वाले भी होते हैं, केमिकल वगैरह शामिल करने वाले भी होते हैं, रंग काट इस टाइप की चीज़ें जो में केमिकल होता है वो शामिल करते हैं, उससे आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखें चीज़ों का। और टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। और आज हमने आपके लिए बनाई है कराची की मज़ेदार मसाले वाली बिरयानी। बड़ी फरमाइश थी और हमारे पास कॉलर थी, उन्होंने ख़ास तौर पे कहा था, तो ये आज मैंने आपके लिए मसालेदार बिरयानी जो है वो तैयार कर दी है। और उम्मीद है कि आज की टेक्निक आपको समझ आ गई होगी किस तरह से बनाना है आपने, और इंशाल्लाह तैयार करें और इंजॉय करें ज़बरदस्त बिरयानी के साथ। मौसम कोई भी हो, बिरयानी हमेशा जो है ना अच्छी लगती है। बारिश का मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हर जगह पर जो है ना मौसम के हिसाब से बिरयानी जो है खाई जाती है, लोग खाते भी हैं। दोपहर हो, शाम हो, रात हो, हर जगह पे काम आती है। तो इसके साथ हमने पीच यानी कि आड़ू का जो है ना हलवा जो है वो तैयार कर लिया है, वो भी आपके सामने मौजूद है। इसका कलर, इसकी खूबसूरती, इसका जो टेस्ट, हर चीज़ आपको इंशाल्लाह बहुत ही आला ज़बरदस्त मिलेगी। ठीक है, इंशाल्लाह तैयार करें और हेल्दी मीठा बनाएं, बिरयानी बनाएं और उसके साथ मीठा बनाएं और दावत करें और इन्जॉय करें। ठीक है, बाहर से मीठा ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, मैंने जैसे कहा कि एक केमिकल होता है, उसको कहते हैं रंग काट, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें डलती हैं जिसकी वजह से मिठाइयों में प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे ऐसे मिठाई वाले हैं बहुत अच्छा बनाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो उसमें केमिकल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपकी सेहत को भी प्रॉब्लम होती है। तो घर पे बनाएं मीठा और इन्जॉय करें। और जीटीवी और मिर्च मसाला जो हमारी टीम है उसकी कोशिश होती है कि आप तक जो है ना हेल्दी फूड जो है पहुंचाया जा सके। तो हेल्थ की जहाँ पर बात आ रही है वहाँ पर आई इन्फॉर्मेशन, और वो है आड़ू के बारे में। ये आड़ू हमारे पास मौजूद है। आड़ू जो है ये दुनिया के बहुत सारे फल हैं जो कदीम फल कहलाते हैं, उनमें से एक चीज़ है ये आड़ू। ठीक है,
ये कदीम फल भी है और फ़ायदेमंद भी बहुत है, ठीक है। और इसके फ़वाइद के बारे में जब बात करें तो सबसे पहले मैं स्किन के ऊपर आ जाता हूँ। इसकी खाल, इसकी जो खाल है इसके ऊपर हल्का सा बुरा बुरा सा जो है ना लगा होता है, ठीक है, मखमल जैसा। तो अक्सर लोग इसे निकाल देते हैं, छील देते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान आप यही करते हैं जो इसकी खाल को छील देते हैं। शुगर पेशेंट को आम, केला, जो है बहुत सारी चीज़ें जो है ना मना होती हैं खाना, जो है ना उससे जो है ना शुगर बढ़ जाती है, लेकिन आड़ू जो है ये बेस्ट है। एक तो फाइबर से भरपूर होता है, दूसरा ये कि आपके मैदे को भरता भी है, और तीसरा ये कि आपको भूख जो है लगने की सलाहियत होती है ना उसको कम भी कर देता है। तो आड़ू आप खूब खा सकते हैं शुगर के पेशेंट। और खाल क्यों नहीं उतारनी है, इसकी छिलका क्यों नहीं उतारना है कि छिलके के नीचे एक बहुत ही बारीक सी लेयर होती है जो हमारे शुगर को कंट्रोल करने वाली होती है, जिसको हम उतार दें, जैसे सेब में से उतार देते हैं या आड़ू में से उतार देते हैं, तो वो हम चीज़ों को ज़ाया कर देते हैं। जैसा कि हमने राइस, आजकल वाइट कलर के राइस मिलते हैं, जिसके ऊपर का जो छिलका होता है वो हम उतार देते हैं, जिसकी वजह से सारा फाइबर हमारा ज़ाया हो जाता है। उसी छिलके के से जो है ना बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं जो हम फिर उसको ख़रीदते हैं, ठीक है। तो इसी तरह गंदम का ऊपर का छिलका उतार दे तो फिर मैदा बन जाता है। मैदा जो है वो आपको पता है कितना नुकसानदेह। तो छिलका नहीं उतारना, छिलके के साथ खाना है, और आड़ू खूब खाना है। इसको कदीम फल भी कहा जाता है, और इसको जो है ना इंसान को जवान रखने का फल भी कहलाया जाता है। तो ये जापानीज़ जो लोग हैं इसको कहते हैं कि ये आड़ू जो है ये इंसान को जवान रखता है। तो इसके अंदर कुछ एंजाइम्स और वाइटामिन्स और मिनरल्स ऐसे मौजूद हैं जो इंसान को एज के हिसाब से यंग रखता है, ठीक है। तो इसको साल में जब भी आड़ू आए, मैंने आपसे कहा है कि सीज़न का फ्रूट या सीज़न के जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, तो उनको लाजमी लेना चाहिए। इसका असर आपके पूरे साल आपके जिस्म के अंदर रहता है। तो आप जवान रहना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं, और मैदे के तमाम अमराज से बचना चाहते हैं, तो आड़ू खाएं, और आड़ू छिलके के साथ खाएं। इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।